some love and let yourself unfold. Breathe in some love and let yourself unfold. You're so much deeper when you quit playing charades. Yeah. You act so cool, but underneath you seem afraid. There's something sweet about your eyes when you feel safe. Yeah. But you keep running away. Owe it to yourself today. Just try to open up and show someone you care. It might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. Breathe in some love and let yourself unfold. Breathe in some love. वेलकम टू एनवाईसी देसी। दोस्तों, मैं हूँ कैटस्किल में एंड द रीज़न मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँ बिकॉज जब फॉल्स होता है यहाँ पे, जब फॉल सीज़न स्टार्ट होता है, सारे पेड़ के जो कलर होते हैं एकदम चेंज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर में द कलर्स आर चेंजिंग एंड बहुत ही सीनिक ड्राइव होता है। कैटस्किल जो है वो 300 माइल है न्यूयॉर्क सिटी से एंड ये जो हमने घर लिया है इट्स अ 4 बेडरूम का घर एयरबीएनबी से रेंट किया है, जिसकी कीमत इज़ ऑलमोस्ट बिटवीन 25,000 से 40,000, डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए ये घर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इट्स अ वुडन हाउस और हाउस के इस तरफ ये लेक है और वो बोट। मैं चाहता था कि मैं आपका आपको बोट में घुमाऊँ एंड दिखाऊँ कि ये प्रॉपर्टी के साथ लेक कितना अच्छा दिख रहा है। इट्स रियली नाइस, बट बारिश आ रही है तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रेन टू काम डाउन। जैसी बारिश कम होगी हम लोग इस बोट में पक्का जाएंगे। मुझे इस बोट में जाना है एंड दैट वाज दी वन ऑफ द रीज़न कि मैंने ये घर रेंट किया 4 दिन के लिए। इसकी खासियत यही है कि इट गेट्स कनेक्टेड स्ट्रेट टू द लेक एंड देन द बोट इज़ वेटिंग। वो तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये जो लेक कम्स व्हेन यू बाय द हाउस। इस एरिया में अगर इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस उसकी कीमत होगी अराउंड $300,000 which would be almost 1.5 करोड़, अराउंड 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। मेरे तो मन कर रहा है कि मैं बारिश में भी चले जाऊँ नीचे। एंड दे हैव दिस ग्रिल, इस हाउस के साथ ये ग्रिल साथ में आता है। तो बेसिकली दे रेंट अ फुल फर्निश्ड हाउस आपको एंड कई बार दी ओनर जो होते हैं, आप ओनर से बात करते हैं, दे लीव दी की कारपेट के नीचे छोड़ देते हैं। एक ट्रस्ट होता है यहाँ पे एंड मोस्ट ऑफ दी हाउसेज मैंने देखा ऐसी है, क्योंकि बाजू में एक और प्रॉपर्टी फॉर सेल था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी देखने के लिए। उसने कहा कि मैंने घर खुला छोड़ा हुआ है, आप अंदर जाके देख सकते हैं। एंड देन मैंने उसका प्रॉपर्टी देखा, उतना खास लगा नहीं मुझे, और क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है 3rd हाउस है यहाँ से एंड इट्स नॉट कनेक्टिंग टू द लेक। तो मैंने कहा यार जब लेना है फ्रेंड्स के साथ मिलकर लेने का सोच रहा था मैं, कुछ ऐसा करें ताकि जब समर में वी कैन हैव अ समर होम कैटस्किल में। तो मैं आपको यही बता रहा था, ये है बोट एंड देखिए किस तरह से सीनिक है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड ये जो व्यू आपको सिर्फ फॉल में मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पतझड़ का मौसम है एकदम एंड पत्ते झड़ चुके हैं, बट कई पत्ते हैं जो कलर चेंज कर रहे हैं एकदम। इट लुक्स सो नाइस। Let yourself unfold. There's something juvenile about your pretty face, but it seems so hard for you to know. So, दोस्तों बोट निकालने की तैयारी हो रही है। बोट के अंदर काफ़ी पानी भर चुका है, तो मैं बोट को खाली कर रहा हूँ ताकि हमारे को इजी होगा, क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी यहाँ पे। एंड बिफोर हम बोट को लेके निकले मैंने सोचा कि पानी निकाल देते बोट को, विल ड्राई इट एंड देन आई विल गो फॉर अ सेल। सो कोशिश यही है कि आई एम एम्प्टिंग दी बोट। आप देख सकते हैं कितना पानी बोट के अंदर भर चुका है। सो हमारे पास कुछ सामान नहीं था बिकॉज घर से ज़्यादा सामान लेके नहीं है, तो आई एम यूजिंग दी फ्लावर वाश। उससे इसको खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एंड बिकॉज देन इट विल बी ईजी मेरे को टांग रख के बैठने के लिए भी। एंड नहीं तो मुझे पूरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में चेंज करना पड़ेगा एंड दैट्स गोइंग बी लॉट ऑफ वर्क। दोस्तों हमारी बोट चल चुकी है फाइनली, बारिश रुक गया है एंड देन यही मैं आपको दिखाना चाहता था किस तरह से कितना मज़ा आ रहा है। एकदम सरीन है और लग रहा है कि लेक बिलोंग्स टू मी टोटली। पीछे हमारे चप्पू वाहक हैं जो चप्पू चला रहे हैं, इनका नाम है रौनक, और ये बीच में हैं हमारे ऋषि और हम लोग लगे हुए हैं बोटिंग टूर पे। अब मैं आपको लेक का सामने का व्यू दिखाता हूँ। एकदम
ये हमारा बोट जा रहा है। देखिए कितना अच्छा व्यू है ये। तो यहाँ पे जो फॉल का सीज़न होता है काफ़ी अच्छा होता है। आई मीन इट्स पतझड़ इन इंडिया वी कॉल इट। एंड बट यहाँ पे कलर काफ़ी चेंज होते हैं। पीछे मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं किस तरह से कलर चेंज है। एंड हमने जब ये हाउस रेंट किया था, ये बोट उसके साथ ही आता है हाउस के साथ ही। एंड एवरी हाउस यहाँ पे जो भी है लेक के चारों तरफ दे हैव अ स्मॉल बोट, उनका अपना वहाँ पीछे एक बोट है। एंड रात में यू कैन डू कैंप फायर। सुबह जब आप उठते हैं तो इस लेक का जो व्यू होता है इतना अच्छा होता है, इसके ऊपर एकदम धुंध जमी होती है। कल सुबह हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा उसका मॉर्निंग व्यू भी। एंड जो कैट्सकिल है जैसे मैंने पहले कहा, इट्स माउंटेन के बीच में है एकदम। एंड यू कैन सी सराउंडेड बाय माउंटेन टोटली। देखिए कितना अच्छा व्यू है एकदम। ये देखिए हमारा बोट कैसे मस्त चल रहा है। You need space. I hope you find your peace and that you get a taste with yourself. Oh, yeah. Let yourself unfold. Yeah. Let yourself unfold. Owe it to yourself to bear. Just तो दोस्तों रोइंग लगता है बहुत इजी है, बट आप देख सकते हैं मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पहली बार है जब मैं रो कर रहा हूँ। एंड इट इज़ रियली हार्ड। अगर आपका बैलेंस दोनों बराबर नहीं है तो आपकी तो लग गई। एंड बैलेंसिंग कभी मेरे राइट हैंड से मैं कर रहा हूँ, कभी मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ। एंड इट्स नॉट ईजी। और फाइनली हमारा बोट हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका है। सो दोस्तों फाइनली बोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं बोट हमने डॉक कर दिया है। एंड इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द बोट बिकॉज बारिश दोबारा आने लग गई है। एंड देन यू कैन सी You have to bring the paddles inside. They'll fly away. पानी भर रहा है और मैं भूल गई जो पेडल्स हैं इसको अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं और चल जाएंगे। सो आई टू पुट देम इनसाइड ताकि हमारा जो ओनर है जिसने हमें घर रेंट में दिया है वो परेशान ना करे। दिस वे इट स्टे सेफ। तो पेट्रोल अंदर, बोट को हमने डॉक कर दिया है। एंड देन इट्स टाइम दैट मैं सेफली गिरते गिरते बच गया तो बाहर आ जाऊँ बोट से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एक्चुअली, बिकॉज जब बोट सेंटर में गया तो इट वॉज वेरी सरीन। ऐसा लग रहा था कोई नहीं था एंड पानी एकदम शांत, सिर्फ वो पैडल की आवाज़ आ रही थी। एंड इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस। एंड अभी मैं वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। Take a step in and hold this. होल्ड माई हैंड, पुल मी। Step on there. और ये अब मैं वापस आ चुका हूँ। फाइनली आई एम आउट ऑफ द बोट यार। ये यहाँ पे जो ओनर था मेरी उससे बात हुई थी एंड ही वाज सेइंग दैट ये जो पानी है ऑलमोस्ट 20 फीट गहरा है। मुझे स्विमिंग आती है बट स्टिल आई डिडंट वांट टू ड्राउन, क्योंकि मेरा आप ड्रेस देख सकते हैं, आई एम नॉट इन स्विमिंग कॉस्ट्यूम जैसे ड्रेस में। एंड अभी इट्स गेटिंग डार्क ऑल्सो। तो घर के अंदर चलते हैं, मैं आपको घर के अंदर चलते हैं, मैं आपको घर का टूर भी देता हूँ आपको, ताकि आपको दिखाऊँ कि किस तरह से इनसाइड यू गेट इट व्हेन यू रेंट। तो ये है फायर पिट प्लेस, जहाँ पे हमारा प्लान था कि आज रात को वी विल डू दी फायर, बट बारिश के कारण दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा घर, बट इट लुक्स लाइक स्मॉल बट इट्स लाइक अ 3 bedroom हाउस। एंड ये हमारे नेबर हैं, इनका घर भी खाली। आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ लिविंग देयर फॉर नाउ। टोटल वुड एरिया है। और जब आप रात को उठ के देखेंगे या जैसे ही सुबह के टाइम में, आपको हिरन भी काफ़ी मिलेंगे यहाँ पे घूमते हुए, बिकॉज नाइट टाइम में और अर्ली मॉर्निंग यू गेट टू सी द डियर्स कमिंग। तो दिस इज़ द होल एरिया। ऊपर उसका मून रूफ भी है, मून रूफ और सन रूफ।
आप देखोगे कि यहाँ पे किस तरह से जो शॉप्स भी हैं एकदम जैसे हमारे गांव में होते हैं, छोटे छोटे शॉप्स, किराने की दुकान, वैसे ही यहाँ पे भी है सेम टाइप। छोटी सी दुकान है एंड यहाँ पे यू कैन सी छोटी सी सब्जी की दुकान, सब्जी की चीज़ें यहाँ पे। सो एक तरह से आप यूएस का जो रूरल कल्चर है यू कैन कंपेयर। ये देखिए आलू आप यहाँ पे डाल के मेजर कर सकते हैं, तो इट्स लाइक सेम। एंड देखेंगे शॉप, देखिए किस तरह से छोटा सा शॉप है ये। तो ये अमेरिका की किराना का दुकान बोल सकते हैं आप, एकदम वेरी। तो ये है अमेरिका के गांव का एक छोटा सा दुकान। जैसे मैं चलता रहूँगा, आई विल बी ड्राइविंग एंड आई विल ट्राई टू स्टॉप इन बिटवीन एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे भी छोटे छोटे घर हैं। दोस्तों, कभी भी इतनी खुशी नहीं होती जब आप अपने ही किसी भाई को दूसरे जगह में मिलते हैं, वो भी रूरल अमेरिका के अंदर। हम लोग ऑलमोस्ट 300 माइल दूर हैं न्यूयॉर्क सिटी के। एंड मैं भी स्टोर में गया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं यहाँ पे एक हमारे भाई से मिला, वो है पंजाब कपूरथला से। तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को भी उनसे मिलाऊँ। तो लेट्स गो इनसाइड। Sorry about that. तो हमारे पाजी का स्टोर है, ही इज़ फ्रॉम पंजाब कपूरथला। तो मैं यहाँ पे स्टोर में लेने आया था एंड मैं बहुत ही खुश हुआ उनको देख के। मैंने कहा यार हमारे भाई मिल गए यहाँ पे, और उनका तो रिकॉर्डिंग कर बनता ही है। तो देखो इन्होंने स्टोर को कितना अच्छा क्लीन रखा हुआ है, इतना बड़ा स्टोर है इनका एंड कितना अच्छा लगता है। मैं बोल रहा हूँ 300 माइल की दूरी में यहाँ, ये से गांव से रूरल एरिया, यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। एंड देन यहाँ पे हमारे भाई मिले एंड ये है कपूरथला से। तो मैं आपसे मिलाता हूँ। अभी भाई थोड़े बिजी हैं, कर लो पाजी, आप करते रहो। तो जैसे ही हमारे भाई फ्री हो जाएंगे देन हम देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स अ बिज़ी टाइम। यहाँ पे काफ़ी कम लोग होते हैं, तो जो भी आते हैं ग्राहकों को तो कभी यू शुड नॉट अवॉइड। और साथ में इनका सबवे का भी है बिज़नेस। तो काफ़ी अच्छा लगा। ये हमारे भाई हैं, ये कपूरथला से हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था। इनका सबवे का बिज़नेस है यहाँ पे, और इस तरफ इनकी पूरी कैंडी की स्टोर है, पीछे गैस स्टेशन भी है इनका। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप कब से हैं यूएस में? मुझे तो हाले 3 साल ही हुए हैं जी। 13 साल? 3 साल ही हुए हैं। हाँ जी। ओके ओके। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। अच्छा, कज़न का बिज़नेस है। हाँ जी। ओके 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 ਤੇ ओके। ਅਸੀਂ ਤਾਂ वर्कर ही हैं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, सब तो ठीक ही है। हाँ जी। तो यहाँ पे बिज़नेस कैसा है कैटस्किल में? बिकॉज आप 300 माइल दूर पे है न्यूयॉर्क सिटी से। हाँ जी। न्यूयॉर्क सिटी तो काफ़ी क्राउडेड है, तो यहाँ पे बिज़नेस कैसा है? ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ। हाँ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, अच्छा 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 अच्छा। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। अब अमेरिकन ही हैं। हाँ तो जी। ये पाजी आपकी दुकान है? नहीं, मैं तो उनका कज़न है जो भी है, मतलब मैं worker ही। वर्कर्स हैं, मतलब ठीक है। हाँ जी। तो आप यहाँ बाजू पास में रहते हैं कैटस्किल में? हाँ जी, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ हाँ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ बिज़नेस अच्छा चल रहा है? ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ महाराज जी, बहुत किरपा। ओह दैट्स गुड, बिकॉज मैं सोच रहा था कि आप न्यूयॉर्क सिटी से ज़्यादा दूर है और यहाँ पे क्राउड नहीं है ज़्यादा, बट नहीं नहीं, क्राउड बहुत ज़्यादा है, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा है। वीकेंड में बहुत बिजी रहते हैं। जी, हाँ जी। तो आप कब से यूएस में? मेरे तो 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए? हाँ जी। और सम और कैटस्किल में? इधर तो मुझे 8-9 साल हो गया। हाँ। हाँ जी। और अच्छी जगह है। हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। और आप कहाँ से? पंजाब से? मेरा इलाका हैगा दसूआ। सुआ? दसूआ। दसुआ? दसूआ ओके ओके ओके। सो भाइयों मैं बता रहा था जस्ट, हेलो एवरीबॉडी। ये हमारे फ्रेंड, आई मेट हिम। I was just asking what's there to see in Catskill and stuff like that. इन Catskill. Right, I mean, where we are, because we just took up Airbnb. Okay. So I was just checking with him, what's there and stuff like that. I don't know. Okay. Really, you're just in nature now. तो जैसे मैं आपको बता रहा था राइट कि 300 माइल दूर यहाँ पे इट्स बेसिकली ज़्यादातर अमेरिकन लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन बहुत ही कम है, अब 1% 2% होगी। और जब मैंने हमारे 2 भाइयों को देखा जो पंजाब से हैं, इतनी खुशी हुई मुझे, ऐसा लगा कि कोई बिछड़े भाई मिल गए मेरे। तो ऐसे ही होता है, बिकॉज हम गाँव की गलियों के अंदर जाते हैं रूरल एरिया में, और यहाँ पे पूरी मेज़ की खेती होती है एंड फॉल सीज़न है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है यहाँ पे। एंड इसके बीच में व्हेन यू सी इंडियन स्टोर, इंडियन गैस स्टेशन, गैस स्टेशन और स्टोर ओन्ड बाय हमारे इंडियन भाई लोग, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मालूम पड़ा ये लोग पंजाब से हैं। आई ग्रो अप इन अम्बाला, तो मैं एकदम कनेक्शन बना पाया उनके साथ एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिल के इनसे।
एंड दे बोथ आर वर्किंग वेरी हार्ड। बोलते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन मुझे लगा बहुत कम है, लेकिन दे आर एक्सट्रीमली बिजी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे इतने गैस स्टेशन है, इतने स्टोर्स नहीं हैं, बिकॉज आपको एक 5 माइल 10 माइल जाना पड़ता है एक स्टोर देखने के लिए। नॉट लाइक न्यूयॉर्क सिटी में सारे स्टोर एक के बाजू एक हैं, तो वहाँ पे बिजनेस गेट स्प्रेड आउट। यहाँ पे तो 10 माइल 15 मिनट आधा घंटा या 45 मिनट्स आपको ड्राइव करनी पड़ती है एक स्टोर देखने के लिए। तो वेरी हैप्पी टू नो कि इनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। सो इट्स टाइम टू से बाय फ्रॉम दिस स्टोर, और जैसे चलते रहेंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा मोर कैटस्किल फन। तो इट्स टाइम टू से बाय। आपका नाम कैसा? मेरा नाम गैरी है। इट्स टाइम टू से हमारे गैरी भाई। असली नाम क्या गैरी जी आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। गुरप्रीत सिंह है। तो यही होता है अमेरिका में, हम लोग, मैं कभी माइक बन जाता हूँ और ये हमारे भाई है जो गुरप्रीत सिंह है, यहाँ पे गैरी बन जाते हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे कई बार लोगों को एक्सप्लेन करना। तो हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं शॉर्ट नेम। जैसे मैं कभी काम करता हूँ, मैकेनिक स्टोर में जाता हूँ, मुझसे पूछते हैं मेरा नाम क्या है, लंबा नाम देना इज़ लाइक टफ, तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम माइक है, एंड देन गाड़ी आगे निकल जाती है। तो ये हमारे गुरप्रीत भाई हैं, इनसे बाय बोलने का टाइम आ गया। आपका नाम कैसा है? अजीत। हाँ जी। और ये हमारे अजीत भाई हैं हमारी इस तरफ, इनको भी बाय और अलविदा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। Open up and show someone you care. It might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere.